बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि कंसाइनमेंट चैप्टर 3 आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग से है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या बात कर रहा है। पांचवी प्रॉब्लम बात करता है जी, रऊफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन टू फारूक ऑफ गुजरात 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज एट ₹400 पर बॉक्स। जो रऊफ एंड कंपनी है इसने फारूक एंड कंपनी को 60 केसेस टॉयज़ के जो हैं वो कंसाइन किए हैं और 400 पर बॉक्स उसकी कॉस्ट है। तो हम यहाँ से टोटल कंसाइनमेंट की कॉस्ट निकाल सकते हैं कि 60 को मल्टीप्लाई कर दें हम 400 के साथ, तो बन जाएगा 24,000। तो 24,000 इन 24,000 रुपये जो है वो इसकी कॉस्ट है। अब इसकी हमें एंट्री भी कंसाइनर की बुक में पता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इसकी एंट्री होती है और कंसाइनी इसकी कोई एंट्री पास नहीं करता। द कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस 2,000। उसने कैरेज और इंश्योरेंस पे कर दिया है कंसाइनर ने, जो कि कंसाइनर ने पे किया है तो कंसाइनमेंट को डेबिट होगा। कंसाइनी भी पे करता तो कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट को ही होता है, लेकिन क्रेडिट अमाउंट यानी जो क्रेडिट अकाउंट है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे चूंकि पेड का लफ्ज है तो कैश कम हुआ होगा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी कंसाइनर की बुक में? कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेड है 2,000 रुपये। और इसकी भी कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों एंट्रीज कंसाइनर के पास हुई होती है। फारूक सेंट ₹10,000 एज एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट जो है वो फारूक ने सेंड किया। फारूक यानी जो कंसाइनी है उसने 10,000 एडवांस सेंड कर दिया है। एडवांस जो होता है ये कंसाइनी एज अ सिक्योरिटी के तौर पर देता है कि ऑब्वियसली उसको एक माल भेजा जा रहा है तो उसकी वो सिक्योरिटी जमा कराएगा। ये जो सिक्योरिटी होती है ये रिफंडेबल होती है, आपको पता है सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है। तो एक तरह से जैसे ही वो ये रकम कंसाइनर कंसाइनी से लेगा तो ये पैसे उसको कल वापस भी करने हैं डेट के ऊपर, जब वो सेल वगैरह सारे पैसे पूसे उसके मिल जाते हैं, या वो एडजस्ट करवा लेगा कि ठीक है इतनी सिक्योरिटी मैंने तुमसे ली थी, जो पैसे तुमने मुझे भेजने उसमें से ये अपने काट लो, बाकी मुझे दे दो पैसे। तो ये एडवांस एक तरह की सिक्योरिटी है, एक तरह का जैसे लोन होता है, तो बिल्कुल इसी तरह की ये लाइबिलिटी है कंसाइनर पर। तो जब उसने फारूक ने सेंड किए हैं 10,000 एडवांस, तो ये 10,000 कैश कंसाइनर के पास आया होगा तो इसका कैश होगा बढ़ेगा, कैश डेबिट होगा। और कंसाइनी जो है यानी फारूक, ये पैसे उसको देने हैं कल को, तो फारूक क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट टू फारूक अकाउंट कंसाइनर के पास। और जो कंसाइनी है वो क्या पास करेगा? उसने ये पैसे कल रऊफ एंड कंपनी से लेने हैं, उसको करेगा डेबिट यानी डेटर बन जाएगा, और कैश उसका कम हो गया 10,000 से तो वो कर देगा रऊफ एंड कंपनी टू कैश अकाउंट इसकी। रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड एन अकाउंट सेल फ्रॉम द फारूक कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अकाउंट सेल होती है जिसके अंदर कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करता है डिटेल्स, जिसमें बताता है कितने मैंने चीज़ें बेच दी, इतना मेरा खर्चा है, इतना मेरा कमीशन है, इतने मैंने पैसे पहले सेंड किए हुए, इतनी मैं रेमिटेंस सेंड कर रहा हूँ या नहीं, जो भी वो डिटेल होती है सारी इसके अंदर। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स हैं 34,000 की। उसने कहा कि जी मैंने 34,000 की चीज़ें बेच दी हैं, तो ये तो सेल होगी। तो सेल की कंसाइनी भी एंट्री पास करता है, कंसाइनर भी पास करता है। तो कंसाइनर जो कंसाइनी पास करेगा वो ये है कि उसके पास कैश आया होगा और ये पैसे उसने देने हैं कंसाइनर को जो कि रऊफ है, तो वो पास करेगा कैश अकाउंट टू रऊफ एंड कंपनी अकाउंट। तो दूसरी तरफ जो कंसाइनर है उसने कंसाइनी से पैसे लेने हैं, वो फारूक को करेगा डेबिट, और चूंकि ये सेल है तो सेल की वजह से कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है, तो कंसाइनमेंट को कर देगा क्रेडिट, यानी कंसाइनमेंट जो है वो क्रेडिट होती है रेवेन्यू की वजह से। तो दो ही चीज़ों से कंसाइनमेंट क्रेडिट होती है, ये इस तरीके से भी मैंने आपको बताया हुआ वीडियोस के अंदर कि दो तरीके से कंसाइनमेंट क्रेडिट होती है, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक, वो आपने देख लेना। ट्रांसपोर्टेशन एंड द वेयर हाउसिंग चार्जेस जो है ये कंसाइनी ने 1,500 के पे किए हैं, तो ये कंसाइनर अपने पास क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनमेंट को करेगा डेबिट, और ये पैसे उसने कंसाइनी को देने यानी फारूक को करेगा क्रेडिट। और कंसाइनी इसको अपने पास क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनी जो है उसने कैश पे किया है और उसने ये पैसे इसके बिहाफ पे किए हैं, तो इसको वो डेबिट करेगा, उससे पैसे उसने लेने हैं, तो रऊफ एंड कंपनी टू कैश 1,500। कमीशन की एंट्री जो होगी उसमें 15% टोटल सेल पर यानी 34,000 का 15% ले लेंगे, और उसमें जो कंसाइनर है उसकी एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट, क्योंकि कमीशन भी कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू फारूक अकाउंट, यानी फारूक को ये पैसे भी देने हैं और उसने ये पैसे लेने हैं इससे, तो रऊफ एंड कंपनी को करेगा वो डेबिट, और अपना कमीशन उसका रेवेन्यू है वो उसको क्रेडिट कर देगा। रऊफ एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक रेमिटेंस फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम फारूक ऑन कंसाइनमेंट। अब यहां पर उसने कोई अमाउंट नहीं बताई हुई यहां पर, क्योंकि हमें इसकी अमाउंट खुद से निकालनी है, क्योंकि उसने कहा है
कि रऊफ एंड कंपनी ने रिसीव कर लिया है बैंक रेमिटेंस। तो यानी बैंक रेमिटेंस को आपने याद रखना है, ये जो बोल्ड अंडरलाइन हुए हैं इन्हीं पर फोकस करना है। बैंक रेमिटेंस का भी आपको पता होना चाहिए, और बैंक रेमिटेंस पे वो अमाउंट भी दे सकता है कि उसने इतनी बैंक रेमिटेंस की है। हो सकता है 1.5 लाख बन रहे, उसने कहा 50,000 बैंक रेमिटेंस कर दी, तो 50,000 मिल गए, लाख अभी लेने हैं। ये हो सकता है कि वो कहता है कि बैलेंस ड्यू उसकी रेमिटेंस जैसे कि यहाँ पर है, तो इसका मतलब जितने पैसे बन रहे थे सारे के सारे उसने सेंड कर दिए, अपने जो भी एक्सपेंस वगैरह किए थे वो अपने एक्सपेंस और एडवांस वगैरह डिडक्ट करने के बाद। इसकी अब अमाउंट कहाँ से आएगी? ये आएगी कंसाइनी के अकाउंट से। कंसाइनी के अकाउंट से हम इसकी अमाउंट निकाल लेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? पास द जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। दोनों की हमने जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, दोनों के लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। एक फुल फ्लैज ये क्वेश्चन है जिसके अंदर एक तरह का पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के फुल आता नहीं है, ज़्यादा चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये है कि आपको ओवरऑल सारा समझ अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो अब ये हमारे पास सामने क्वेश्चन है, आपको समझ भी लग गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये है जी, इन द बुक्स ऑफ रऊफ एंड कंपनी, जो कि कंसाइनर है। पहली एंट्री आपको कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट 24,000, ये मैंने शुरू में बता दी। 60,000 को 400 से मल्टीप्लाई करके ये एंट्री हो जाएगी। तो बीइंग गुड्स सेंड टू द एजेंट फॉर सेल, ये नरेशन हो जाएगी और ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद उसने कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं 2,000 रुपए के। तो आपको पता है कंसाइनमेंट डेबिट होगी और कैश कम हो जाएगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड 2,000 ये आ जाएगा। उसके बाद है फारूक सेंड 10,000 एज एडवांस। एडवांस इसके पास रिसीव हुआ है रऊफ एंड कंपनी के पास, तो कैश आएगा और फारूक को ये पैसे देने हैं, तो यानी कैश टू फारूक, कैश अकाउंट टू फारूक अकाउंट 10,000 बीइंग एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी। उसके बाद हम देखें तो रऊफ ने अकाउंट सेल जो है वो इसको मिली, तो उसमें पता चला 34,000 की सेल हुई है। तो ये फारूक से पैसे लेने हैं इसने, तो उसको फारूक को करेगा डेबिट और कंसाइनमेंट को करेगा क्रेडिट, तो हो जाएगी फारूक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 34,000 बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग चार्जेस 1,500 रुपए के हैं। ये हम इनके नाम नहीं लिखते क्योंकि कंसाइनर अपनी बुक के अंदर इनको जो भी एक्सपेंस होंगे उसको कंसाइनमेंट को ही डेबिट करता है, तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगी, लेकिन ये पैसे कंसाइनी को देने हैं, तो यानी फारूक क्रेडिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ बनेगी जी कंसाइनमेंट अकाउंट टू फारूक अकाउंट, ये यहाँ पे आ गया। बीइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनी 1,500 रुपए के। उसके बाद है कमीशन। कमीशन हमने कैलकुलेट करना होता है टोटल सेल के ऊपर, तो टोटल सेल हमारे पास जो है वो यहाँ पे 34,000 की है। ये 34,000 की हमने सेल की हुई है, इसका हमने ले लेना है 15%, प्रोबेबली यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। कमीशन इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई रेट, यानी 34,000 का 15% ले लेंगे। 15% का मतलब है 15/100, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 5,100 आ जाता है। तो इस 5,100 को हमने लिख देना है एंट्री के अंदर। तो कंसाइनमेंट ऑब्वियसली एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगी, और फारूक को ये भी ऐसे भी देने हैं एक्सपेंसेस की तरह, तो 5,100 बीइंग 15% कमीशन पेबल टू द एजेंट, ये पेबल है, इसी वजह से फारूक यहाँ पर क्रेडिट है, यानी उसको पैसे देने हैं। तो यहाँ लगी कोई समझ। उसके बाद अब आगे जो नेक्स्ट ये एंट्री है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि पूरी बनानी है तो इसलिए हम ये क्लोजिंग एंट्री भी यहाँ पर पास कर देंगे। आपको पता है कि जो पहली एंट्री होती है यही रिवर्स हो जाती है, इसमें जो रिवर्स इनफैक्ट कि ये जो है ये डेबिट हो जाता है और ये ट्रेडिंग में जाके क्लोज हो जाती है। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है ये यहाँ पर क्रेडिट है, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्लोज होती है ट्रेडिंग में जाकर। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये वही 24,000 है यहाँ पर। बीइंग द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये जो टेम्परेरी अकाउंट होता है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये क्लोज होता है ट्रेडिंग के अंदर जाकर, ये क्लोज हो गया। और बाकी उसने ये जो कहा हुआ था बिल्कुल स्टार्ट पर कि उसने बैंक रेमिटेंस जो है वो भेज दी है, तो हमें बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस ऑब्वियसली हमें अकाउंट से निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम जो है वो कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें ये रकम पता चलेगी। एंट्री आप देख लीजिए, ऑब्वियसली बैंक रेमिटेंस रिसीव हुई है कंसाइनर को, तो एंट्री तो वो पास करेगा बैंक अकाउंट टू फारूक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि फारूक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। अब इसकी दो सेंस वैसे तो बन सकते हैं कि ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, इस पर नहीं, लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही, यहाँ इसका डेटर कम हो रहा है, मतलब इसे फारूक से पैसे लेने थे, उसने दे दिए तो डेटर कम हुआ, तो यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है। तो यानी आपने सेंस देख लेनी है यहाँ पर कि क्यों क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट ये अगर लाइबिलिटी बढ़ रही होती तब भी तो फारूक ने क्रेडिट होना था, जैसे उसने एडवांस लिया था। अब यहाँ ये जो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ आपको मालूम हो कि ये उसकी लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही, ये उसका डेटर कम हो रहा है,
यानी उससे पैसे जितने उसने लेने थे वो अब उसको मिल गए, तो डेटर कम हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक बैलेंस बढ़ा वो एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। यानी बैंक अकाउंट टू फारूक अकाउंट 17,400 बीइंग फाइनल रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी। तो ये आ गई यहाँ तक। अच्छा, अब इसके अंदर आपको यहाँ तक लग गया होगा समझ, ये जो रकम है 17,400 ये कहाँ से आई है, ये कंसाइनी के अकाउंट से आनी है। तो लिहाजा अब हम ये जो अकाउंट्स हैं कंसाइनमेंट अकाउंट और ये वाले, ये हम बना लेते हैं। तो अभी हम चले जाते हैं जी, इसके हम ले लेते हैं यहाँ से, सो दैट ये हमारे लिए आसानी रहे। तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि अब इसको हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ज़रा रहेगा तो आसानी रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि अब हम आ जाते हैं नीचे, और ये है हमारे पास अकाउंट्स। अब ये है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। अब इन अकाउंट्स को ऑब्वियसली हमने एंट्रीज से देख के बनाना होता है, बाज़ दफ़ा में डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एंट्रीज हैं तो हम उससे देखकर बनाई जाएंगी। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो अब हम देखेंगे कि पूरी इन जर्नल एंट्रीज के अंदर कंसाइनमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है। इसमें आ रहा है और डेबिट हो रहा है। देखो कौन सी साइड पे लिखना है, उसके लिए हमें उसी अकाउंट को देखना है। यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट है, तो ये जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसकी ये डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड पे आएगा। और यहाँ भी कंसाइनमेंट डेबिट है, ये भी उसकी लेफ्ट साइड पे आएगा। यहाँ इसमें नहीं है, इसके अंदर कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो ये उसकी राइट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट है, ये उसकी लेफ्ट साइड पे आएगा। यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट है, ये भी डेबिट साइड पे आएगा यानी लेफ्ट साइड पे। इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो बस ये चंद एक हैं, इनको हमने देखना है। यानी कौन सी साइड पे लिखी जाएगी उस अकाउंट की, वो उस अकाउंट को देखना होता है। लेकिन रेफरेंस उसमें डेबिट साइड पे आ रहा है तो क्रेडिट का रेफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो डेबिट का रेफरेंस आएगा। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट है, रेफरेंस आएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का, और रकम आ जाएगी इसके ऊपर 24,000। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और ये 24,000 आ गई, ये हो गई। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ फिर डेबिट हो रहा है, कैश का रेफरेंस आएगा और ये भी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 2,000। कैश का रेफरेंस 2,000 और ब्रैकेट में आप चाहें तो एक्सपेंस लिख सकते हैं, ये वो एक्सपेंस है जो कंसाइनर ने खुद पे किए हुए। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसमें कंसाइनमेंट नहीं है, छोड़ दिया। इसमें देखें तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, फारूक का, और कितनी रकम आ जाएगी 34,000। तो ये हम इस तरफ लिखेंगे फारूक अकाउंट सेल्स और 34,000 ये आ जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो कंसाइनमेंट डेबिट है, रेफरेंस फारूक का आएगा और 1500 आ जाएंगे, तो ये फारूक अकाउंट और ये भी एक्सपेंसेस हैं, 1500 आ गए। उसके बाद नीचे फिर कंसाइनमेंट डेबिट है, फारूक का रेफरेंस आएगा और 5,100 ये उसका कमीशन है, तो फारूक अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन लिख दिया, ये 5,100 ये लिख दिया। और कहीं पे भी कंसाइनमेंट नीचे नहीं है, तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। इसकी क्रेडिट साइड देखें तो 34,000 आ रही है, यही साइड इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ज़्यादा है तो इसी के नीचे हम डबल लाइन लग जाती है, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। इस 34,000 में से 24,000, 2,000, 1,500 और 5100 माइनस कर दें तो 1,400 बैलेंस क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अब क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो लिखेंगे हम उसको कम वाली साइड पे ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाएं। तो बैलेंस कैरी डाउन जो कि उसका प्रॉफिट निकल रहा है ये 1,400 रुपये है। हम दोनों साइड को इक्वल कर लें तो 34,000 यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ तक कंसाइनमेंट अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे वाला अकाउंट बिल्कुल आसान होता है, इसका जस्ट हमें क्लोज ही करना होता है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें अगर आप देखें तो एक पहली एंट्री और एक बिल्कुल ये वाली। तो कंसाइनमेंट गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस कंसाइनमेंट का आ जाएगा, तो कंसाइनमेंट का रेफरेंस दिया 24,000 आ गया। और यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है ट्रेडिंग की वजह से, तो इधर ट्रेडिंग का रेफरेंस आ जाएगा और ये 24,000, दोनों साइड इक्वल, कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। अकाउंट क्लोज हो जाए तो उसका बैलेंस नील होता है, तो इनफैक्ट ये यहाँ पर क्लोज हो गया। उसके बाद है फारूक अकाउंट। इसमें नहीं आ रहा है फारूक, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, कैश का रेफरेंस आ जाएगा। तो कैश अकाउंट का रेफरेंस जो कि उसने एडवांस दिया था 10,000 ये लिख देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो कंसाइनमेंट और ये फारूक यहाँ फिर है, और बल्कि यहाँ पर यहाँ बिल्कुल डेबिट हो रहा है यहाँ पे, और ये वाली एंट्री के अंदर ये डेबिट हो रहा है और ये 34,000 से है, तो ये हमने 34,000 इस तरफ फारूक के डेबिट साइड पे लिख दिया और रेफरेंस कंसाइनमेंट का आ जाएगा, ये उसने सेल की हुई है, ये 34,000। इनफैक्ट यही उसने जो सेल की होती है ना, इसी का तो हमने उससे हिसाब लेना है। इस तरफ आम तौर पर और कोई भी चीज नहीं आएगी, सिर्फ यही उसके पैसे आते हैं जो उसने सेल की होता है, बाकी सारे उसने जो पेमेंट्स वगैरह की होती हैं वो सारी की सारी उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाती हैं। एडवांस उसने कोई दिया हो, पेमेंट्स वगैरह उसने कोई की हो, अपना कमीशन हो, वो इस तरफ आ जाते हैं, तो बाकी उसका बैलेंस निकल आता है। तो इनफैक्ट यहाँ पर जो फारूक है ना, ये डेटर है हमारा, क्योंकि इससे पैसे लेने, यानी
कंसाइनर का ये डेटर है, उसने पैसे उससे लेने हैं 34,000। अब वो 34,000 तो लेने हैं, लेकिन वो कहेगा कि जितना मैंने एडवांस आपको दिया हुआ है, इतना मैंने एक्सपेंस किए हुए हैं, इतना मेरा कमीशन बनता है, तो वो कहेगा ठीक है, उसको आप डिडक्ट कर लो, बाकी जो बैलेंस है वो मुझे दे दो। तो वो उसने रेमिटेंस, वो क्या था ना, बैंक रेमिटेंस सेंड कर दी, तो वो यहाँ से जो बैलेंस निकलेगा या वो सेंड कर देगा या वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। अब यहाँ पर देखो कि फारूक क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, तो कंसाइनमेंट का रेफरेंस आएगा और एक्सपेंस आ जाएंगे 1500 रुपये। उसके नीचे अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर फारूक क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, फिर यहाँ कंसाइनमेंट का आएगा, लेकिन हम ब्रैकेट में कमीशन लिख देंगे। ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ भी कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ भी कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप उसके ब्रैकेट में लिख दो ताकि आसानी रहे। तो 5100 और इसका कुछ है नहीं, तो 34,000 में से 10,000 1500 5100 माइनस करें तो 17,400 रुपये बनते हैं, जो बिल्कुल अभी हमने एंट्रीज की थी पीछे, तो उसमें हम लोगों ने देखा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं जी एंट्रीज हमारी, और ये है। अब इसमें यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो अमाउंट है ये कहाँ से आई, तो ये वो बैलेंस है इनफैक्ट जो यहाँ से निकल रहा है। तो आप एंट्री पास कर लो, उसके बाद अगर आपको रकम निकालनी है तो अकाउंट बना के फिर आप यहाँ पे लिख लेना, यानी एक सीक्वेंस बना लो जो बिल्कुल पहली वीडियो के अंदर बिल्कुल टॉप पे मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है साइनॉप्सिस का, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर इसको कवर किया हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक समझ लगी होगी। आगे अब हमें यहाँ तक बन गए। अब देखो 4 अकाउंट पूरी कंसाइनमेंट में टोटल बनते हैं, एक कंसाइनमेंट का अकाउंट, एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट और एक कंसाइनी। 3 तो ये कंसाइनर बनाता है और कंसाइनी एक ही अकाउंट बनाता है कंसाइनर का। बाकी उसके पर्सनल कई होंगे लेकिन हमें उनके साथ कोई गर्ज नहीं होती है। तो कंसाइनर के तो बन गया ना, कंसाइनी भी बन गया यानी फारूक अकाउंट, उसके बाद गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ये भी बन गया और कंसाइनमेंट, ये 3 अकाउंट बन गए। अब सिर्फ एक अकाउंट रह गया, लेकिन उसने कहा कि जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और उसके अलावा जो है इसके अकाउंट्स भी बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ द फारूक, और ये है कंसाइनी। और इस कंसाइनी के मुताबिक अगर हम देखें तो इसकी एंट्रीज हमारे पास जो बनती हैं। अब क्वेश्चन एक बार हम फिर ले लेते हैं सो दैट कि हमें ज़रा थोड़ा सा आसानी रहे, क्योंकि अब क्वेश्चन से ही हमें इसको लेके चलना है। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और इसको हम कर देते हैं कट, और यहाँ पे आ जाएगी इसके अंदर। यहाँ वो बात कर रहा है कि रऊफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन टू फारूक ऑफ गुजरात 60 केसेस, और ये इसकी कोई एंट्री नहीं है कंसाइनी की बुक में, इसकी भी कोई एंट्री नहीं कंसाइनी की बुक में। फारूक स्पेंड 10,000 एज एडवांस पेमेंट, ये उसने 10,000 एडवांस पेमेंट उसने सेंड की। ऑब्वियसली इसकी वो एंट्री पास करेगा, कंसाइनी के पास ऑब्वियसली इसकी होगी, तो वो क्या एंट्री होनी है वो है हमारे पास ये। अब देखें यहाँ पर आ रहा है इन द बुक्स ऑफ फारूक यानी कंसाइनी, तो ये पैसे उसने रऊफ से लेने हैं क्योंकि एडवांस उसने दिया और कैश इसके पास से चला गया, तो 10,000 10,000 आ जाएगा। बीइंग पेमेंट मेड टू द कंसाइनर एज एडवांस, ये उसके पास आ जाएगी, ठीक है पहली। उसके बाद उसने क्या किया है, यहाँ पर सेल की है तो सेल की ऑब्वियसली आएगी, तो सेल में कैश उसके पास आया होगा और ये पैसे उसने रऊफ को देने हैं। बीइंग सेल मेड ऑन कैश 34,000 ये होगी। बाकी उसके 1500 के एक्सपेंस हैं तो एक्सपेंस की आ जाएगी। रऊफ से लेने हैं पैसे क्योंकि उसके बिहाफ पर उसने पे किए और कैश कम हो जाएगा, 1500 ये आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो कमीशन है 1551 आया था, 5100 कैलकुलेटेड आपको पता है। रऊफ से ये भी पैसे लेने हैं और ये उसका कमीशन है, यहाँ उसका रेवेन्यू है अपना जाती, तो वो उसका नाम ही लिखेगा कमीशन का, तो 5100। और बाकी रेमिटेंस की है ऑब्वियसली इसने सेंड कर दिए हैं, उसने रिसीव कर लिए, तो इसका सेंड किया तो बैंक बैलेंस कम हुआ और रऊफ इस पर लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी कम हुई है तो यहाँ पर ये डेबिट हो गया है, तो 17,400 यहाँ पर आ गया। ये लगी होगी समझ। अब नीचे बस एक अकाउंट है जो कि कंसाइनर का अकाउंट है कंसाइनी की बुक के अंदर, रऊफ एंड कंपनी अकाउंट। सिमिलरली जो हमने ऊपर ये जो ट्रांजैक्शंस की हुई है ना यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंगली अब ये देखो यहाँ पे रऊफ डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे है, लेकिन कैश का रेफरेंस आएगा 10,000, तो कैश का रेफरेंस आ गया और ये 10,000 रकम आ गई। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर रऊफ क्रेडिट हो रहा है 34,000 से, तो ये कैश का रेफरेंस आ जाएगा जो उसने सेल की हुई है, तो कैश अकाउंट का रेफरेंस और 34,000 क्रेडिट साइड पे आ गया। उसके बाद अगर आप देखो तो रऊफ एंड कंपनी डेबिट हो रही है 1500 से, कैश का रेफरेंस इसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे और कैश का रेफरेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट है फिर डेबिट हो रहा है कमीशन की वजह से 5100 से, और फिर यहाँ पे बैंक की वजह से 17,400, तो ये दोनों यहाँ एक साथ देख लेते हैं, 5100 और 17,400 जो कि इसका बैलेंस निकल रहा है। तो ये यहाँ से ये वही बैलेंस है जो ऊपर कंसाइनी की
कंसाइनी के अकाउंट से निकल रहा था। अगर आप गौर करो तो ये वाला जो अकाउंट है ना, जो कि कंसाइनर का अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इसमें आपके पास 17,400 जो बैलेंस बैंक रेमिटेंस का फाइनल निकला है, और इसकी जो रकम है 10,000, 1,500, 5100, 17,400, ये सेम चीजें ऊपर कंसाइनर की बुक में जो कंसाइनी अकाउंट बना है, कंसाइनर की बुक में जो कंसाइनी अकाउंट बना है उसकी क्रेडिट साइड पर है, और जो यहाँ पे इसकी क्रेडिट साइड पे, उधर ये डेबिट साइड पे। इसी अकाउंट को सेम देखें, 10,000, 1,500, 5100, 17,400, और अगर हम बिल्कुल टॉप पे ऊपर चले जाते हैं उस अकाउंट्स पर, ये वाला, तो ये देखो 10,000, 1,500, 5100, 17,400, और ये 3400 इधर इसकी डेबिट साइड पर है, तो इसके जो है वो क्रेडिट साइड पर है 3400, और दोनों का टोटल भी वही है, बैलेंस भी वही निकल रहा है। वो सेम चीज हो जाएगी ना कि एक ने अगर रकम पे की है तो दूसरे ने उसको रिसीव किया है, एक ने अगर रकम पे करनी थी तो दूसरे ने रिसीव करनी थी, सिंपल इज दैट। तो ये यहाँ पे जी हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो टोटली तौर पर एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसने कमेंट्स में लिख देना है। और मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।